साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज गंगा एक्सप्रेस वे पर नाइट लैंडिंग कराई जा रही है, एयरफोर्स के विमान उतारा जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब रातों में विमान को उतारा जा रहा है। कैसे देखते हैं, कहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, देश में ऐसा पहला एक्सप्रेसवे अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश का है, जहां नाइट लैंडिंग भी अब सफलतापूर्वक कराई जाएगी। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आज उत्तर प्रदेश ये क्षमताओं का और विकास का प्रदेश बन के उभरा है और देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में उत्तर प्रदेश भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये बहुत अपने आप में बड़ी मिसाल है। हम उत्तर प्रदेश की समाज जो हमारी जनता है उसकी अपेक्षाओं पे हम यकीनन खरे उतरे हैं और जनता के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम हो रहा है, ऐसा हम विश्वास दिला रहे हैं। जाति जनगणना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। विपक्ष कह रहा है कि हमारा मुद्दा था और दबाव में इस मुद्दे को बिहार चुनाव नज़दीक है इसलिए उठाया गया। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ये मुद्दाविहीन पार्टी है। अगर आज केंद्र की मोदी सरकार ने आगे बढ़कर सकारात्मक तरीके से जनता के हितों के लिए काम करने का बीड़ा उठाया है और जनता से जो लंबे समय तक जो लंबित मामले थे उनको हल करने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है, तो निश्चित तौर पे एक प्रशंसा का विषय है और विपक्ष को इस तरीके की ऊंची राजनीति से बचना चाहिए। चुनाव को नज़दीक देखते हुए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव को नज़दीक देखते हुए, तो क्या कहेंगे इसको देखकर? क्योंकि बिहार चुनाव कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए इस फैसले को मोदी सरकार ने लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से जनता के विकास के लिए काम करती है। चुनाव के दृष्टिगत कोई भी काम हम नहीं करते। जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए हमारी पार्टी काम करने वाली पार्टी है और निश्चित तौर पे इस जो फैसला लिया गया है इससे देश को दूरगामी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अखिलेश यादव का बयान आया जाति जनगणना को लेकर। उन्होंने कहा कि पीडीए की जीत हुई है, इंडिया अलायंस की जीत हुई है। मुलायम सिंह यादव जब थे तो वो इस मुद्दे को मजबूती से उठाते रहते थे और अब इस मुद्दे की जीत हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो उछल उछल के इसका श्रेय ले रही है, ये कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं सवाल पूछती कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक केंद्र में रही, तब क्यों नहीं उन्होंने जातिगत जनगणना करा ली। 51 में नेहरू जी ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। इंदिरा जी आई, राजीव जी आए और भी कई बार कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन तब कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने इसका कोई ना प्रस्ताव रखा, ना कांग्रेस ने ऐसा काम किया और समाजवादी पार्टी भी ऐसे ही झूठ का ढोल पीटने का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल लूंगी। अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें आधी तस्वीर अंबेडकर जी की थी, आधी तस्वीर अखिलेश यादव की थी, लेकिन जब समाजवादियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमित शाह की भी एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उनकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से की गई थी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगे तो हम माफ़ी क्यों मांगे, हम अपनी गलती की स्वीकार करें? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने और शीर्ष नेताओं ने बाबा साहब का अपमान किया, ये कहीं से भी इस सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। समाजवादी पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और जिसने भी ऐसा काम किया समाजवादी पार्टी के जिस कार्यकर्ता ने उस पर कार्रवाई भी समाजवादी पार्टी को अपने स्तर पे करनी चाहिए, लेकिन ना माफ़ी मांगी समाजवादी पार्टी ने, ना कोई कार्रवाई की समाजवादी पार्टी ने। ये साफ दर्शाता है कि बाबा साहब के प्रति समाजवादी पार्टी की असली मानसिकता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की आधी तस्वीर अंबेडकर जी के साथ और आधी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ थी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जाति जनगणना को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है और विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का था और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को चुनाव को देखते हुए बना रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। साथ ही इन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे पर आज जो नाइट लैंडिंग होने वाली है उस पर भी अपनी राय दी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।